माइंड डिस्टर्ब। तुम लोग कितना ही कर लो, कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्तों। यहाँ मैसेज मत करो ज्यादा, मैं अभी कमेंट्स ऑफ कर दूंगी। यही चीज ये लो, अभी मैं कमेंट्स ऑफ ही कर देती हूँ। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, मुझे जस्ट अपनी बात रखनी है। जो मुझे फोन कर रहे हैं ना अभी आज के टाइम में, टाइम देखो 11:15, ठीक है। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं लोगों से कि मुझे 2 महीना चैन की जिंदगी जीने दो, मुझे 2 मंथ चैन की जिंदगी जीने दो। मुझे जिंदगी जीना है अपने भोलेनाथ के पूजा पाठ में, हर चीज में वहां जिंदगी जीनी है। मुझे वहां पे उस पर फोकस कर, मेरे को जीने दो। मैं हाथ जोड़ चुकी हूं, पर तुम लोग बार, एक मिनट, जब एक फैमिली होती है ना, एक फैमिली, पता है तुम्हें, एक फैमिली, तुम अपने बाप की कभी तुमने सुनी है? हैं? ये पाकिस्तानी लड़की मेरी सुन लेगी क्या? है? तुम्हारे अंदर इतना खून है तो जाके उसकी गाड़ मारो जाके। मेरे पास तो इतना पावर नहीं है उसकी गाड़ मारने की। मेरे पास पावर क्या है? अपने इंडिया के लोग जो उछलेंगे उनकी मारने की। अमेरिका में जाके पावर नहीं है मेरे को गाड़ मारने की। किसी की भी गाड़ मारनी होती सबसे पहले मैं पनौड़ी की मारती। समझ रहे हो बात को? तो आप मुझे बार बार फोन करके, आप कभी किसी से, आज कम से कम 50 फोन में अटेंड कर चुकी हूँ, 50 फोन। और ये कौन करवा रहा है मुझे अच्छी तरह पता है, ठीक है। कमेंट्स ऑफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, ठीक है। 50 फोन तुम लोग करवा चुके हो मुझे कि हाँ भाई तू गद्दार है। ये भाई मोस्ट वेलकम। ये देखो गद्दार औरत हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रही है, मेरे घर के नीचे आ जाओ और मुझे जेल पहुंचा दो, ठीक है, कि मैं गद्दार हूं कहकर, ठीक है। मैंने ये सारा खेला है, मैंने ये सारा काम किया, मेरे को जेल में पहुंचा दो ना। मैं तैयार बैठी हूं उसके लिए। तुम लाइव चला के क्या बकचोदी कर रहे हो? मैं उसको नहीं रोक सकती, उसकी मर्जी है, उसका मुंह है। मैंने क्या किसी के फेस पे जाना था? आप किसी से दोस्ती करते हो, सपोज करो आप किसी को दोस्त बनाते हो, आप उसके अंदर का तो नहीं जान सकते हो ना कि वो कैसी निकलेगी, क्या निकलेगी कहकर। समझ लो। अब वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ठीक है, वो उसका लुकआउट है, वो उसका। अगर मैं अब देखो दोनों साइड, मैं आज बहुत इंडियन लोगों के लिए भी बुरी बनने वाली हूँ एक वर्ड बोल के। बेशक आप मुझे बुरा बना दो और मुझे कल को घर के नीचे लाके ना बिल्कुल मार्चिस पेट्रोल पंप से जला दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं सच बोलना पसंद करती हूँ और सच के साथ रहना पसंद करती हूँ। सच ये है कि सबसे पहले हमारे कुछ भाई हैं यहाँ के जिन्होंने एक पाकिस्तानी औरत को ये बोला कि तेरे बेटे से तेरी पीरियड वाली चूत चटवाएंगे, ठीक है। देखो भाई बुरा मत मानना, अगर तुम्हें बुरा लगता है ना तो मेरा घर ये रहा है 393 पालम बिहार, ठीक है। और मेरा घर का एड्रेस परफेक्ट किसको जानना है तो सुमित नारंग है, चप्पल चोर, उससे पूछ लेना, वो मेरे घर के नीचे आप लोगों को ले आएगा, ठीक है। तो अब एक औरत को अगर आप ऐसे बोलते हो तो वो औरत कहीं तो भड़केगी। फिर भी मैंने उसको शांत किया, एज ए फ्रेंडशिप में, एज ए दोस्ती में मैंने उसको शांत किया। मैंने बोला तू कभी भी भड़केगी नहीं, आंसर नहीं देगी, उनको जवाब नहीं देगी। मैं तेरे साथ हूं ना, मैं पूरे उसको साइड लगा के, अपने लोगों को साइड लगा के मैं तेरे साथ हूं। मैंने उसको हमेशा यही चीज दिखाया कि मैं तेरे साथ हूं। हर अपने हिंदुस्तान के लोगों को वो करके, जैसे कहते हैं ना, एक उनकी बातों को ना सुन के मैं तेरे साथ हूं क्योंकि तेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है। तो जब मेरे साथ गलत हुआ था, मेरे साथ कोई हिंदुस्तानी बंदा खड़ा नहीं था, मैं हाथ जोड़ रही थी। अभी मैं बात करूं, ठीक है। तो यहां बहुत सारी चीजें थी, पर उसके बदले में क्या हुआ उसके बदले में, ठीक है। मैं अकेले लड़ी अपनी लड़ाई, तो मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूं। आज अनमोल जो बोल रही, अनमोल कह रही हूं, अनम जो बोल रही है वो गलत है। उसको मैं आज 10 फोन कर चुकी हूं कि ये तू गलत कर रही है हिंदुस्तान के लिए और ये बोल के गलत।
उस बात के लिए मैंने उसको अनफॉलो कर दिया, और वो कभी जिंदगी में मेरे साथ ना लाइव पे जुड़ेगी और ना मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में है वो, ठीक है। पर एक इंसानियत के नाते, चाहे वो पाकिस्तानी औरत हो, चाहे वो हिंदुस्तानी औरत हो, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम औरत हो, चाहे वो पंडित औरत हो, जब तुम एक माँ को उसके बेटे के पीरियड की चूत चटवाने की बात करोगे तो कोई भी औरत एक औरत का साथ देती है वहां पे, ठीक है। तो ये मैं पूरे जनजहान से पूछना चाहूंगी कि तुम्हें हक किसने दिया है? तुमने स्टार्टिंग तुमने किया है, ये मैं मुंह पे बोलती हूँ। अब जिस लोगों को मेरे पास घर पे पुलिस लेके आना है, मोस्ट वेलकम लेके आ सकते हो। शेर ने पूरा वेलकम करने के लिए तैयार है, बिकॉज तुम लोगों ने स्टार्टिंग किया है उस औरत को ये बोलकर कि तेरे बेटे से 5 साल के बेटे से, अनमोल ने बोला तेरे बेटे से तू चुदवाती है। एक मुल्ली औरत खुद एक मुसलमान होके मुसलमान के लिए बोल रही है, ठीक है। हमारे हिंदू लोगों ने, कईयों ने इसको फिर टारगेट किया कि तू अपने बेटे से, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पीरियड वाला चूत चटवाती है। अरे तुम इतना गंदा बोल सकते हो, इतना गंदा बोल सकते हो, तो सामने वाले से क्या तुम आरती और फूल की उम्मीद करोगे क्या? फूल की उम्मीद करोगे क्या कि तुम पे फूल बरसाए वो, और तुम पे आरती करेगी तुम पे वो, है? तुम उसके आजान को गाली दोगे? तो मैं इसीलिए मैंने क्या नाम है इसके, ये अपना, ये क्या नाम है, ये जो, क्या नाम है, ये जो अपना शेखर चहल को भी कहा कि इस मैटर में मत पड़ क्या कर, पर इसको घुसना था इस मैटर में। घुस ले भाई, अब घुस ले, तुम सारे घुस लो। तुम पता है क्या है, मैं क्यों नहीं घुसी अब तक इस मैटर में? मैं चाहती, अभी मैं इस मैटर को बहुत लंबा खींच सकती थी, पर क्या होगा, आप इतना नहीं बोलोगे जितना वो गंदा बोलेगी। मैंने अभी डे 1 से एक ही चीज बोलना सीख लिया है, ओम नमः शिवाय, कि अगर हम जिसको नहीं जानते, जिसकी हम पावर तक नहीं पहुंच सकते, जिसका हम कुछ उखाड़ नहीं सकते, उससे हम सोशल मीडिया में लड़ाई नहीं करेंगे आज के बाद। बस ये मेरा शेरनी का फंडा है। सामने बात करो, दिल्ली एनसीआर का बंदा मुझसे बात करे, ठीक है, फॉरेन कंट्री अमेरिका में, लंदन में बैठा बंदा लाइव चला के ये कहे कि भाई हम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, बहन जो ये कर, मैं उनसे नहीं लड़ सकती, सॉरी, मैं उनके आगे हाथ जोड़ के कह दूंगी भाई तुम जीत के मैं हार गई, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे पास, मैं नहीं जीत सकती तुम्हें। पनौड़ी को हम 3 साल से कुछ कर पाए? हमारे भगवानों को उसने गाली दी, मेरे बच्चों को उसने टारगेट किया, सब हमने कुछ किया? अब ये अनम, ये दूसरी खड़ी हो गई पाकिस्तानी औरत, ठीक है, अब तुम उसका उखाड़ के देख लो, क्या उखाड़ लोगे तुम? अपनी इंडिया को गाली पड़वा रहे हो बार बार, इसके मुंह क्यों लग रहे हो तुम लोग? मुंह ही मत लगो ना, फिर मुंह ही मत लगो ना आप लोग, उसके मुंह मत लगो, उसको बकने दो गाली जितनी बकनी है, 2 दिन बके, 10 दिन बके, 5 दिन बके, तुम बार बार उसको पोक कर रहे हो, पोक करती है तुम कि हाँ तू, अच्छा तू गाली दे रही है, अब देख हम बताएंगे तेरे को। क्या बताओगे तुम लोग, क्या बताओगे? गाड़ में गुए अमेरिका जाने की तुम्हारी है? तुम्हारी सिर्फ कंट्रोवर्सी से तुम सिर्फ इंडिया को डाउन कर रहे हो, यह तुम्हारी सोच। इसलिए मैंने ये उसको भी बोला था, सबको ही बोला था कि मत इस चीज में पड़ो कहकर, उसको बकने दो, 2 दिन बकेगी, 4 दिन, 10 दिन बकेगी, अपने आप बंद हो जाएगी। पर तुम लोगों ने उसको इतना शेयर दिया, क्या हुआ अब इसका नतीजा? अपने देश के लिए गाली सुन रहे हो तुम लोग रात दिन बैठ के, और तुम कहते हो मेरा देश मेरा देश। मैं रो पड़ी थी लास्ट टाइम जब वो जानवी ने ना भगवान को गाली दी थी, और लाइव पे हमारे हिंदू जिसको भगवान शिव को मानते बैठे तमाशा देख रहे थे, मैं रो पड़ी थी। इसको बोलते हैं हिंदू सनातन, इसको बोलते हैं सनातन धर्म, ठीक है। ऐसे नहीं बातें होती है कि हाँ जो आपके सनातन धर्म को गाली दे रहा है उससे तुम बहस करो, कितने बहस करके लड़ लोगे? जा अमेरिका जा, उसकी गांड फाड़, है मत तेरी गांड फाड़ने की मादर चौध, फालतू में अपने देश को गद्दार बना रहा है तू यहाँ पे। उसको बोलने दो जो बोलती है वो, वो मेरी दोस्त थी, मैंने छोड़ दिया ना उसको उसके हाल पे कि तू बक, कितनी बकना है कहकर बक, छोड़ दिया ना मैंने उसको उसके हाल पे। मैंने उसको कुछ गाली दिया? मैं उसको गाली देके जब आप, एक बात बताओ, इसने तो देखो एक माँ के लिए ना, एक बेटा, जो एक माँ बेटे का रिश्ता होता है ना, उससे बढ़कर देश कभी नहीं हो सकता किसी के लिए, ये याद रखना, ठीक है। देश कभी नहीं हो सकता उसके लिए।
उसके लिए भी उसके बेटे को टारगेट किया गया और मेरे साथ भी मेरे बेटे का टारगेट किया गया। मैं पनौड़ी का आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाई। पैसा है, सब कुछ है, पावर सब कुछ है, मैं नहीं उखाड़ पाई क्योंकि वो अमेरिका में बैठा हुआ है। इंडिया में बैठकर जो बंदा जिसने ये चीज पनौड़ी ने किया था ना, वो इंडिया में, ये सूफी बहुत उछलता है ना आजकल, रंडी तू आ, रंडी आ तू, उसको तो खैर अभी रुक जाओ, अभी उसको टारगेट बाद में करेंगे हम, बाद में, ठीक है। बाकी लोग चाहे राहुल हो चाहे सुमित नारंग हो, ठीक है, जिन्होंने मुझे बहन बना के चाहे मुझे दोस्त बना के जो भी टारगेट किया है यहाँ पे, मैं उन्हें खुला चैलेंज कर रही हूँ, आ जाओ दोबारा। क्या बोला था तुमने 1 साल पहले, हमने इसको चोदा है, दोबारा लाइव चला के बोलो। दोबारा लाइव चला के बोलने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बंदा है बीच में, जो एक बंदे को हम कहेंगे अब तू साइड लग, यहां से निकल, यहां से देख कैसे चक्के ना पिसवा दिया तुम दोनों को मैंने यहाँ पे। मैं नहीं आना चाह रही थी रात को लाइव पे, तुम साले एक औरत को, एक औरत, एक माँ ना, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, ठीक है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हमारे हिंदू धर्म की हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो कोई भी किसी भी कंट्री की हो, एक माँ तो माँ ही होती है ना, है। तुम साले 4 मर्द बैठकर एक माँ को ऐसे ललकारते हो कि बहनचोद इसके बेटे से इसकी पीरियड वाली चूत चटवाएंगे हम, तो तुम्हें लगता है कि वो औरत पलट के तुमको जवाब नहीं दे, ना दे वो जवाब, और तुम फिर वहां पे मर्द, हम तो मर्द, ऐसे मर्द ना रैप्टे मार मार के गांड लाल कर देती है शेरनी, ठीक है। मैं यहां किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूं, पर तुम अपनी जुबान पे लगाम रखना सीखो। शेखर चैला, अब मैं तेरे को भी बोल रही हूँ बात, ठीक है। तुझे मैंने क्या बोला था, मत पड़ इस चक्कर में, तू बिना मतलब पड़ा ना, तुझे तो कॉन्ट्रोवर्सी, तू पनौड़ी के चक्कर में तो नहीं पड़ा, पनौड़ी के पीछे क्यों नहीं पड़ा है तू? वो क्या नाम है, वो जो हमारी वो जिसने राम को गाली दी थी, पांडे, क्या नाम है वो, पांडे, मैं नाम भूल गई वो औरत का, जो अनमोल की लाइफ पे बैठती थी, गिरा हुआ इंसान उसको सपोर्ट करता था, उसके पीछे तो नहीं पड़ा जब राम और सीता को गाली दी थी। तू उसके पीछे तो नहीं पड़ा तू, है? तो इसीलिए ना तुम्हें मौका मिलता है, तुम जैसे ही बंदे होते हो तो दो कंट्री को ना आपस में लड़वाने का, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना, कैसे लड़वाना वो तुम बहुत अच्छी तरह काम जानते हो, है। मोदी जाके पाकिस्तान से हाथ मिला के आ गया, ठीक है, उसको मना करो ना जाके, क्यों गया भाई तू पाकिस्तान में, किस लिए गया, तुझे क्या यहाँ खाने को नहीं मिल रहा था क्या, कर ऐसे बात करते तुम लोग मोदी से, क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? एक बंदी अपनी, आज वो मेरी वजह से चुप थी, आज उसने लिहाज तोड़ के, मैं कहती हूँ वो मेरी तरफ से अब फ्री है, मैं उसको कभी जिंदगी में ना दोस्त मानती हूँ अनम को, ना ही मैं उसको फ्रेंड लिस्ट में रखूंगी, और ना ही वो कभी मेरे साथ जिंदगी में जुड़ेगी, ठीक है। पर मैं एक एज ए, जिसे कहते हैं ना, एज ए एक फीमेल समझ लो, एक माँ समझ लो, एक माँ के लिए सुनना बहुत बुरा लगता है कि भाई एक उसका बेटा उसका पीरियड वाला चूत चाटेगा। ये कौन बोल रहा है? हमारे इंडियन लोग बोल रहे हैं ये बात। तो तुम इतना गंदा वर्ड बोलोगे तो सामने वाली क्या तुम्हें क्या जवाब नहीं देगी फिर, है? फिर बड़े यहाँ पे बहनचोद यहाँ बन रहे हो इंडियन के, तुम इतने ज्यादा इंडियन के वो बन रहे हो ना, तो जाओ यहाँ पे, जाओ वहां पे बॉर्डर में जाके लड़ाई करो, देश के लिए कुछ करके दिखाओ। मादर चोदो, लाइव में 2 पैग मार के ना ये मत बोलो कि तेरा बेटा भी चूत चाटेगा पीरियड वाला, ये मत बोलो, ठीक है। तू भी एक बच्चे का बेटा है, तू, तेरी भी माँ है, तूने कितनी बार अपनी माँ की चूत चाटी है पीरियड वाली? मैं उन लोगों को पूछ रही हूँ जिन्होंने ये वर्ड बोला है लाइव पे बैठकर, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। तो भाई बंदी को हक है बोलने का, लड़ने का हक है यहाँ पे। अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है ना तो सिर्फ मर्द उठाएंगे, अगर औरत उठा रही है ना इसके खिलाफ आवाज तो वो नंबर 1 घटिया औरत होंगी, ठीक है। क्योंकि औरत, एक माँ कभी जात बिरादरी नहीं देखती है, वो माँ होती है, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे अफगानिस्तान की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे लंदन की हो, चाहे यूके, कहीं की भी हो, माँ होती है। वो बच्चे के लिए वही प्यार होता है जो हम हिंदुस्तानियों के लिए प्यार होता है ना बच्चों के, वो उनके लिए भी वैसे ही प्यार होता है। तो तुम्हारे को हक किसने दिया ये सब बात करने का? और तुम्हें फिर अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा सुनना है। अरे मैं ये बोलती हूं कि अगर तुमको
मैं आज के टाइम में किसी सामने वाले को गंदा नहीं बोलती हूँ, किसी कंट्री को मैंने आज तक गंदा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मुझे पता अगर मैंने इस कंट्री को गंदा बोला तो वो भी मेरी कंट्री को गंदा बोलेगा। मुझे अपनी कंट्री के बारे में गंदा नहीं सुनना है, मुझे अपने धर्म के बारे में गंदा नहीं सुनना है। इसलिए मैं अल्लाह को भी अच्छा बोलती हूँ, वाहेगुरु को भी अच्छा बोलती हूँ, क्रिश्चियन को भी अच्छा बोलती हूँ, और मैं अपने भोलेनाथ टचवुड उनसे बढ़कर तो मैं किसी को मानती नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं सबको अच्छा बोलती हूँ। अपने गिरेबान में झांकना सीखो, पहले खुद रिस्पेक्ट देना सीखो, उसके बाद दूसरे से रिस्पेक्ट लेना सीखो। बस ये रोज रात को लाइव चला के भसड़ मचा, और मेरे पास अगर किसी ने दोबारा फोन किया ना, भगवान कसम सबसे पहला केस उसी के नंबर पे आएगा, फिर उसी के नंबर पे आएगा। बहनचोद रेप केस में फंसा दूंगी तुझे अगर दोबारा मुझे ये कहा ना कि तुम्हारी दोस्त अनमोल ने ये देखो क्या कर दिया। मेरी दोस्त, वाओ, हाँ आई एग्री, सी इज माई फ्रेंड, आई एग्री। पर उन मर्दों को पूछो ना जो डीएम में जा जाके इसका बड़े बड़े दूध और जो भी पाकिस्तानी चूत देखने का शौक रखते थे, वो कहां मर गए आज के टाइम में? कहां गायब है आज के टाइम में वो लोग? है क्यों? तुम क्यों गायब हो भाई? हम टारगेट, शेयर नहीं टारगेट। लो टारगेट कर लो, आ जाओ मेरी गांड पाड़ लो, जिसने पाड़ना है पाड़ लो, और जिस दिन पाड़ो ना फिर उस दिन बात कर लेना कि हमने पाड़ दिया क्या कर। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, पता है उसको मैंने तब तक चुप कराया था। आज भी वो बार बार बोलती है कि मैं शेरनी की वजह से चुप थी, मैं शेरनी की लिहाज करती थी। क्यों बोलती हो पता है? उसको मैंने चुप कराया था कि नहीं, तू अगर मेरी दोस्त है ना, मैं इन लोगों को चुप कराऊंगी, मैं तेरे साथ हूं, तू गाली नहीं देगी किसी को भी, ठीक है। पर तुम लोगों ने इतना गंदा उसके साथ किया। एक लास्ट लाइव चली थी जहां ये बोला गया था कि उसके बेटे के साथ उसका पीरियड वाला चूत चटवाएंगे। इतना गंदा तुम लाइव चला सकते हो मर्द बैठकर, है? तो वो बंदी कुछ ना जवाब दे फिर तुम्हें, वाह व्हाट द फक। ऐसा नहीं होता है मेरी जान, ऐसा नहीं होता है। आप अगर बोलने की क्षमता रखते हो ना तो सुनने की भी क्षमता रखो, ठीक है। अगर आपने एक औरत को ये बोला है कि तू अपने बेटे की पीरियड वाली चूत चटवाएगी अपने बेटे से, तो आप उससे भी गंदा सुनने के लिए तैयार रहो। फिर वहां पे ऐसे नहीं बकचोदियां होती है। फिर शेरनी, हाँ शेरनी के गांड मार लो, आके आ जाओ। तुम्हें भी मैं बताऊंगी तुम्हारी एक एक लाइव कैसे एक पाकिस्तानी औरत को पोक किया तुमने, गाली देने पे मजबूर किया तुमने, उसके बच्चे के साथ कैसे तुमने वो किया है, तब जाके वो पागल हुई औरत। नहीं तो जब तक वो मेरे कंट्रोल में थी, किसी को गाली दी उसने, किसी को बकवास किया उसने? आज तक 1 साल से वो इंस्टाग्राम में किसी को बकवास की उसने? पर तुम लोगों ने उसको मजबूर कर दिया। वो मेरा हाथ से गायब है, मेरा हाथ से गायब। तुम पहले अपनी जुबान को कंट्रोल करो, अपनी जुबान